जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन किस हालात की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो किस कदर और किस गड्ढे की तरफ जाएगी, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान के पॉलिटिकल नेताओं को पता ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो पाकिस्तान को दिया है वो आज एक गड्ढे में डालने जैसा है, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान को इसके नतीजे क्या भुगतने पड़ेंगे, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुश्किल हो सकता है नए आने वाली हुकूमत के लिए। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा आने वाला जो वक्त है वो आवाम के लिए मुश्किल होगा, आसान होगा, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, अब जाहिर सी बात है कल शहबाज शरीफ साहब अगर हुकूमत संभाल लेते हैं, बना लेते हैं, तो क्या उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए बात यह कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की हालत है, हम ये कह सकते हैं कि ये संगीन बहरान का शिकार है। अच्छा। और इसको जबरदस्त खतरात और चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी आप ये देखें कि पिछले एक महीने में जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसमें 5 अरब डॉलर की कमी हो गई, और हमारे रिजर्व जो हैं सिर्फ 50 डेज की दरामदात के लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये तो एक परेशान कुल बात है। दूसरे रुपए की कदर में एक महीने में 7 रुपए की कमी हुई है डॉलर में। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो कौम 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करती है उसकी मालियत रुपीज़ में कितनी बढ़ेगी, और कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो महंगाई कितनी हो जाएगी। तो तीसरी बात ये थी कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा, वो 9 महीने में हो गया 35 बिलियन डॉलर्स, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जिसकी हम फाजिल की बात कर रहे थे, अब ये 15 अरब डॉलर होने जा रहा है इस साल। और तो एक और बात ये थी कि महंगाई की शरह इस वक्त जो है 12 और 13% के दरमियान है, जबकि भारत में ये 5 से 6% है। तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन अब हुकूमत नई जो आ रही है वो इसको किस तरीके से निपटती है। पहला तो काम उसका ये होगा, सबसे पहला, कि जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर रिजर्व्स नहीं बढ़ते तो रुपए की कदर गिरती चली जाएगी। पहला काम तो उनको ये करना है कि वो रिजर्व्स बढ़ाएंगे अपने, और दूसरा काम उनको ये करना है कि IMF के साथ जो मामला तय हुए थे वो मुश्किलात का शिकार हो गए, और IMF ने ये कहा कि जब हुकूमत आएगी, यानी पुरानी हुकूमत भी एतमाद का वोट ले लेती है, हम उनसे मामला तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि अब इनकी कोशिश होगी कि IMF से मामला तय करें ताकि 1 अरब डॉलर की किस्त मिल जाए और प्रोग्राम बहाल हो जाए। अब उसमें देखना यह है कि उनकी शराइत कितनी सख्त होती हैं। वो क्या कहते हैं कि जी अगले बजट में 400-500 अरब के टैक्स लगाएं, या वो ये कहते हैं कि जी आपने पेट्रोल बिजली के जो नर्ख बढ़ाएं, कम किए हैं, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आप तरक्याती अखराजात में कटौती करें। लेकिन अगले 1.5 साल में क्या होगा, यकीनन मुश्किलात होंगी, मगर अब ये देखना है कि नई हुकूमत अपनी पॉलिसियां क्या लाती है। उन पॉलिसियों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि किस हद तक जो है हालात बेहतर होंगे। एक एलिमेंट ये भी है, कता कलामी की माफी सर, लेकिन एक एलिमेंट ये भी है, ये भी कहा जाता है PDM और उनके इत्यादियों की जानिब से कि हम लोगों ने मईशत पहले चलाई है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग के इनके मुशीर खजाना होते थे, वजीर खजाना होते थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि हम चीजों को ठीक तरीके से सेटल कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले में नई जमात थी, सबसे पहले उनको इक़्तिदार मिला था, शायद उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। ये एलिमेंट किस हद तक सही है? देखिए ये बात इस हद तक सही है कि आज जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो स्टेट बैंक बता रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बता रहा है, उससे ये जाहिर होता है कि 2018 में जब नई ये PTI की हुकूमत आई थी, उस वक्त जो आदाद इनको मईशत मिली थी, आज बहैसियत मजमूई उससे ज़्यादा ख़राब है। इसमें किसी को कोई शुबे की बात नहीं है, तो यकीनन ख़राब है। लेकिन अब जो हुकूमत नई आ रही है उसको ये भी देखना है कि एक तो जो है यूक्रेन रशिया का मसला चल रहा है, अभी जो है ना ये भी देखना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, और इस वक्त ये कि अमेरिका का रवैया हमारे साथ ज़्यादा मनफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। PTI की हुकूमत ने जो बड़ी गलती की वो ये की कि उन्होंने रेमिटेंसेस पर इन्हिसार बढ़ाया, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। तो अगर रेमिटेंसेस जो आ रही हैं, बड़ा अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, 30 अरब डॉलर सालाना, उसका 80 यानी 80% 4 मुल्कों से आ रहा है, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और UAE। अब यूएई को उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, आपको पता है 20 साल से। और दूसरी तरफ अमेरिका और अगर कुछ कोशिश करता है और इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करके रेमिटेंसेस हमारी कम कराता है यूएई और सऊदी अरेबिया से, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो अब हमें ये भी देखना है क्या हमारी मुआशी पॉलिसियाँ हैं, और इस वक्त जो भी एहतजाज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें मईशत कहाँ है।
यानी ये तो सही है कि उनके साथ ज्यादती हुई या उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन हमें तो ये बताया जाए कि अब जो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, उनके पास महंगाई कम करने का, गुर्बत कम करने का, लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने का, पाकिस्तान को खुद निसारी की तरफ ले जाने का, IMF के चुंगल से निकलने का, इस पर तो बात हो ही नहीं रही। तो ये जो बात है, तो मैं इसी सवाल को आरिफ चौधरी की तरफ मैं लेके चलता हूं। आरिफ चौधरी साहब, आपको लगता है आने वाले वक्तों में जो एक्सपीरियंस्ड हुकूमत रही है, जो दावे करती है कि हमने संभाला है, हमने बेहतर किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जो उनका मौकिफ था, अब आपको लगता है कि वो सही कर पाएंगे इस टेन्योर के अंदर, 1.5 साल के? देखिए, एक तो है कि 1.5 साल का टेन्योर नहीं है, ये कम है उससे। जी जी। और कम दूसरी बात यह है कि क्योंकि 1 साल तकरीबन 8 महीने गुजर गए, यानी मतलब यानी 3 साल 8 महीने हो गए, तो उसके बाद तो यानी वक्त जो है वो इतना नहीं है। सही है। लेकिन चलो साल है या जो भी है, इसमें मैं माजी में कोई ऐसा कारहाय नुमाया नजर नहीं आए इनके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, और यानी जिससे हम ये कह सके कि जी बहुत ज्यादा इनकी माशी पॉलिसियां जो थी उस वक्त भी महंगाई मुश्किलात यानी वक्त के साथ साथ बढ़ी थी। और अब जो सूरत हाल इस वक्त है, चूंकि मैं माहिर मईशत नहीं हूँ, मुझे इतनी इसके बारे में समझ नहीं, एक लेमैन के तौर पर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो कलेक्टिव विजडम है, या तो फिर सीधा सीधा यानी इस वक्त इन्हें अमेरिका बेल आउट करे, चूंकि अमेरिका की पॉलिसी जिस अंदाज की है कि कुछ लोगों को उन्होंने प्रमोट करना है, कुछ को हटाना है, ये पॉलिसी उनकी चल रही है, तो उसमें अगर तो वो इन्हें बेल आउट कर देते हैं तो, और उनके इत्तेहादी जो है वो बेल आउट कर देते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। अदरवाइज मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए, मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये कोई रिलीफ खास दे सकेंगे। और खास तौर पे इनके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके गिर्द घूमती हैं, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट इनके थे वो बड़े महंगे तरीन प्रोजेक्ट थे, जिसकी वजह से मईशत पे बोझ बढ़ा है, और कर्जे जो चढ़े हैं पिछले दौर में, ज्यादातर तो डेट सर्विसिंग में कर्जे इन्हें देना पड़े, और ये भी दुरुस्त है कि कुछ ऐसा नया ये जनरेट नहीं कर सके, तो सिचुएशन हमारे मुल्क में मुसलसल एक यानी स्टेबिलिटी से हट के। सर, इस सवाल को मैं कमल चौधरी की तरफ लेके चलता हूं। कमल चौधरी साहबा, ये जो 1 साल और 4-5 महीने का टेन्योर रह गया है और इसको कंप्लीट करना है, ये एक टेस्ट केस है, और आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका ये है कि इस दौरानिये के दौरान, जाहिर सी बात है, मईशत का जो इस वक्त हाल है उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। अपोजिशन भी इस बात, यानी मैं PDM और उनकी इत्तेहादियों की बात कर रहा हूं, वो भी इस बात को समझते हैं कि ये पीरियड निकालना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि उसके बाद हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है। सबसे पहले तो जो आपके माहिर मईशत है, उन्होंने काफी जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं इकोनॉमी को समझती भी हूँ और आपके प्रोग्राम में भी प्रेजेंट करती रही हूँ। इन्होंने इतना खौफनाक पिक्चर पेश की है कि ऑपोजिशन भी शायद इतनी बुरी पिक्चर ना पेश करे। $190 का डॉलर हो गया, इससे ज्यादा क्या खतरनाक सूरत हाल होगी? नहीं, आप तो मुझे अब बात करने दें ना। जी, आप करें। एक महीना पहले तक, जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला ड्रामा और ये साजिश नहीं रचाई गई थी, हमारे इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव जा रहे थे। आप लिस्टेड कंपनीज के जरा मार्जिन तो देखेंगे, प्रॉफिट कितना, 980 अरब का तो खाली लिस्टेड कंपनीज ने प्रॉफिट बनाया। उसके बाद इन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, इसी दौर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इसी दौर में टेक्सटाइल ने 121% जो है वो प्रॉफिट मेकिंग किया। बिजनेसमैन की तो रिपोर्टें तो सुने, जो 2016 में आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, और ये ब्लूमबर्ग ने और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापी हुई है खबरें, आप निकाल के गूगल करके देख लें। 5 लाख लोग जो हैं वो उस टाइम पे बेरोजगार हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 सालों में 55 लाख नौकरियां दी हैं, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो लोग नून लीग के या दूसरी जमातों के बड़े सपोर्टर राइटर रहे हैं, उनका ये एनालिसिस है कि अगर इसी स्टेज पे हम चलते रहते तो 90 लाख को हम क्रॉस करते, जो हमने प्रॉमिस किया हुआ था। इसके अलावा हमने करंट अकाउंट डेफिसिट तो सबसे कम किया, सबसे कम रिजर्व्स पे हम आए थे। मुल्क अनकरीब दिवालिया होने वाला था जिस वक्त हम आए हैं, और हम सबसे ज्यादा रिजर्व लेकर आए हैं। डेट जो रिटायरमेंट की है, डेट सर्विसिंग की है, वो सबसे ज्यादा इस हमारे टेन्योर में हुआ है। टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, और इसी वजह से हमने रिकॉर्ड जो तमाम बातों का मैं मजबूआ निकालूं तो इसका मतलब ये है कि मईशत बहुत बेहतर। असल में पता है, टाइम थोड़ा सा, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा। रीजीम चेंज का ड्रामा रचाया,
उसमें ये सारा तमाशा क्रिएट किया गया और जाहिर है एक टाइम कम है। बस मैं एक आपसे प्रिसाइजली एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें इंडिकेटर्स जो आप कह रहे हैं जब मस्बत पे हैं तो महंगाई क्यों हुई है? फिर जो घी है वो एक महीने में 300 रुपए क्यों बढ़ा? आपको कोरोना भूल गया है जो पूरी दुनिया में एक 100 साल बाद पेंडेमिक आया और उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव पे गई है, पूरी दुनिया में स्लो डाउन हुई है, इकोनॉमी कंजम्पशन बढ़ी है, उसके बाद गैप्स आए हैं जो डिमांड सप्लाई के, वो सारा कुछ बीच में से माइनस करके चले अब तो वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, मईशत बेहतर होती है नहीं होती है। 1 घंटा होल्ड करवाया बात तो जी आप कंप्लीट करें क्योंकि टाइम कम है ना, कंप्लीट कर लें। तो टाइम नहीं है तो फिर आप छोड़ दें। अरे नहीं आप कंप्लीट करें ना प्लीज, ऐसा ना करें आप प्लीज, आप कंप्लीट करें, नाराज मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि 2018 में इस पर जो वो आपने प्लेन आपने मैच कर दिया पीटीआई गवर्नमेंट से, ना आपने कोरोना का रेफरेंस दिया, ना आपने पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी, कमोडिटी रिकॉर्ड हाई पे गई, उसको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है ना, इस तरह थोड़ी होता है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल के बाद से अगर वजीर आजम बन जाता है शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत के नतीजे में, सही तो हमें तो फिर चप्पलें पहन के निकलना है क्योंकि पूरे शहरों में, पूरे पाकिस्तान में लेट्स सपोज कि आगे